एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मिरेकलस विद्या है जिसको कि पराशर ऋषि जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं और इसके अलावा और बहुत से ऋषियों ने इसको बताया है। तो इसके बारे में अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। कुंडली का जो पंचम स्थान है फिफ्थ हाउस, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो फिलहाल ये जो संतान के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो संतान के बारे में इसके पहले और लेक्चर्स में हमने आपको बताया। आज जो टॉपिक है वो विवाह, इसको संतान, व्यक्ति की संतान जो हो कुछ एबनॉर्मल तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से अगर संतान उसको मिल रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं, एक डिफरेंट तरीके से अगर मिल रही है संतान, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक तो पहला टॉपिक है कि दूसरे विवाह से संतान, व्यक्ति की जो पहली मैरिज हुई उससे संतान नहीं हुई, उसका जब सेकंड मैरिज होगी तो उससे संतान होगी। इससे रिलेटेड कुछ योग हैं जो ऋषियों ने बताए, हम आपको बताते हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर मंगल, राहु और शनि हो, फिफ्थ हाउस जो कुंडली का पंचम स्थान है, यहाँ पर मंगल, राहु और शनि बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का जब दूसरा विवाह होगा तब उसकी संतान होगी। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए कर्क राशि हो जाए, कर्क जो चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि, और कर्क राशि जो है वो कैसे आएगी? कर्क राशि तभी आएगी जब यहाँ मीन लग्न होगी, राइट। तो 12, 1, 2, 3, 4 जब मीन लग्न या पिशीज लग्न होगी तब यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 नंबर राशि आ जाएगी। तो फिफ्थ हाउस में अगर कर्क राशि हो और उसमें अकेला या तो सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, तब ऐसे व्यक्ति का फिर दूसरा विवाह होगा और उससे संतान होगी, राइट। ऐसे और भी योग हैं। मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस में 3 नंबर या 6 नंबर राशि आ जाए, जो बुध की राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या। तो बुध की 2 राशियां हैं, 3 नंबर 6 नंबर। तो फिफ्थ हाउस में 3 नंबर या 6 नंबर राशि हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का फिर या तो दूसरा विवाह हो, उससे संतान हो, या फिर किसी विडो स्त्री से उसकी संतान होगी। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में शनि या चंद्रमा की राशि हो, शनि का 2 राशियाँ हैं, 10 नंबर 11 नंबर, यानी मकर या कुंभ राशि यहाँ हो, या चंद्रमा की 4 नंबर राशि हो, तो 10 नंबर, 11 नंबर या 4 नंबर राशि हो, और इसके ऊपर अगर बुध की दृष्टि पड़ेगी तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी। लेकिन अगर उसके ऊपर मंगल, शनि की दृष्टि पड़ जाए तब व्यक्ति का दूसरा विवाह होगा, उससे संतान होगी, राइट। मान लीजिए कि ये फिफ्थ हाउस है, कुंडली का फिफ्थ हाउस है, यहाँ चंद्रमा और शनि बैठ जाए, चंद्रमा प्लस शनि दोनों मिल के बैठ गए, उसके ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की या तो दूसरी विवाह संतान या फिर किसी विडो से उसकी संतान होगी, राइट। एक जो दूसरी चीज़ है ये जारज पुत्र, इसको कहते हैं जारज पुत्र योग या जारज पुत्र कहा जाता है। तो ये इस चीज़ को कहते हैं, जारज का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्वयं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उसकी वाइफ को किसी और पुरुष से अगर संतान मिलती है तो उसको फिर ऐसे पुत्र को जारज पुत्र कहा जाता है, जारज पुत्र कहा जाता है, राइट। तो इससे भी रिलेटेड योग जो ऋषियों ने बताए हैं, एक ये है कि पंचमेश और सप्तमेश, पंचम का लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ का लॉर्ड जो है, इनके साथ में सिक्स्थ का लॉर्ड बैठ जाए। पंचम का लॉर्ड और सेवेंथ का लॉर्ड, ये तो ये स्ट्रांग हो, और इनके साथ में सिक्स्थ का लॉर्ड बैठे और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब इस व्यक्ति को इनकी स्त्री को किसी अन्य पुरुष से फिर संतान होगी, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा फिफ्थ में हो, राइट, चंद्रमा या फिफ्थ हाउस में बैठ जाए और जिस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, फिफ्थ हाउस में यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, और वही चंद्रमा जो D9 कुंडली यानी नौमांश, डिविजनल चार्ट नंबर 9, तो वो चंद्रमा D9 कुंडली में वो मंगल की राशि में हो, मंगल की 2 राशियाँ हैं, 1 नंबर 8 नंबर। इसको फिर से बताते हैं। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में यहाँ पर चंद्रमा बैठे और जिसके ऊपर शनि की दृष्टि हो, राइट, और वही चंद्रमा जब D9 कुंडली में आप देखिए तो वो मंगल की राशि 1 नंबर या 8 नंबर में बैठा मिले, तब इस व्यक्ति को फिर जारज पुत्र का एक योग होता है, राइट। एक और है जिसको कानीन पुत्र कहते हैं। कानीन पुत्र का मतलब यह है कि विवाह अभी हुआ नहीं, विवाह के पूर्व ही उसको संतान हो जाए, विवाह के पहले ही, यानी किसी अनमैरिड लड़की से संतान हो जाए, तो उसको फिर कानीन पुत्र कहा जाता है। इसके लिए योग जो ये है कि फिफ्थ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हो, राइट, फिफ्थ हाउस में कोई पाप ग्रह, शनि है, राहु है, केतु, इस तरह के ग्रह बैठे हों, और वो पाप ग्रह जो है D12 कुंडली में यानी द्वादशांश कुंडली में वो कर्क राशि में हो, राइट।
यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, वही पाप ग्रह D12 कुंडली यानी द्वादशांश कुंडली में वो कर्क राशि में हो और वो सूर्य से युत या दृष्ट हो, वो सूर्य से युत या दृष्ट हो जाए, यानी सूर्य बैठ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब ये जो है कानीन पुत्र का योग होता है, यानी विवाह के पूर्व ही संतान हो जाती है, राइट। और योग है, मान लीजिए कि 5th हाउस में सूर्य बैठे हो, पंचम हाउस में सूर्य बैठे हो या सूर्य की दृष्टि हो जाए, और यही सूर्य जो है वो D16 कुंडली, षोडशांश कुंडली जिसको कहते हैं, D16 यानी षोडशांश कुंडली में के 5th हाउस में वो सूर्य हो या 5th नंबर की राशि हो, राइट। फिर से बताते हैं, 5th हाउस में यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, राइट। 5th हाउस में सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य बैठे हो या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, और वही सूर्य जो है वो D16 षोडशांश कुंडली के 5th हाउस में बैठे या वहाँ पर 5th हाउस में षोडशांश कुंडली में वो पंचम राशि यानी सिंह राशि हो, तब ऐसे केस में ये कानीन पुत्र का योग बनता है। इसके बाद है ये क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी वाइफ को घर के ही किसी और रिलेटिव से संतान हो तो उसको फिर क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो योग हैं, अगर 5th हाउस में मान लीजिए कि शनि की राशि हो, 5th हाउस में पंचम हाउस में यहाँ पे शनि की राशि है, 10 नंबर 11 नंबर राशि हो, और यहाँ लाभ स्थान में बुध बैठा हो, लाभ स्थान यानी जो इनकम का घर है, प्रॉफिट का घर है, यहाँ बुध बैठा हुआ है, तो बुध की डायरेक्ट दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी, राइट। यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर राशि है 5th हाउस में, और इस पे अगर लाभ स्थान या इनकम के घर में बैठे, एकादश स्थान में बैठे बुध की डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी, तो फिर ऐसे केस में वो फिर क्षेत्रज पुत्र का योग बनता है, यानी उसकी वाइफ को घर के ही किसी रिलेटिव से संतान होगी, राइट। मान लीजिए 5th हाउस में शनि बैठे हो, 5th हाउस में शनि बैठे हैं, और वही शनि जो है वो D9 यानी नौमांश कुंडली और D7 यानी सप्तमांश कुंडली में भी 5th हाउस में ही हो, क्लियर। मान लीजिए कि यहाँ 5th हाउस में शनि है, और अगर आप D9 कुंडली देखिए इसी व्यक्ति की, तो D9 और D7 यानी नौमांश और सप्तमांश कुंडली में भी वहाँ पर 5th हाउस में अगर शनि बैठे हो और उसके ऊपर अगर बुध की दृष्टि हो जाए, बुध की दृष्टि हो, राइट। लेकिन अगर सूर्य मंगल बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से बताते हैं, यहाँ पर व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस में शनि बैठे हो, राइट, और वही शनि जो है वो नौमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली D9 D7 में भी 5th हाउस में बैठा हो, और उसके ऊपर अगर बुध की दृष्टि हो, लेकिन सूर्य मंगल और बृहस्पति जो मेल प्लैनेट्स हैं इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसे केस में फिर वो क्षेत्रज पुत्र का योग बनेगा, राइट। संभावना है उसकी, ऐसा बन सकता है, राइट। मान लीजिए 5th हाउस में बुध बैठे हुए हैं, 5th हाउस में अगर बुध बैठे हो, राइट, और D9 D7 जो कुंडली है यानी नौमांश और सप्तमांश, उसमें भी बुध जो है 5th हाउस में ही बैठे हों, और उस पर शनि की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि हो, लेकिन सूर्य मंगल बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब वो क्षेत्रज पुत्र का योग बनता है, राइट। इसको क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। एक होता है पुनर्भू संतान। पुनर्भू संतान का मतलब है कि ऐसी स्त्री जो संतान, जिसकी संतान हो लेकिन उसका दूसरे विवाह के बाद संतान हो। स्त्री जो है उसके पहले हस्बैंड से संतान नहीं हुई, जब उस स्त्री का दूसरा विवाह हुआ तब उससे संतान हो, तो उसको फिर पुनर्भू संतान कहते हैं। तो इसमें क्या है कि D1 D9 और D7, राइट, D1 यानी डिविजनल चार्ट 1 जो जन्म कुंडली है, D9 यानी नौमांश और D7 यानी सप्तमांश वर्ग कुंडली में के 5th हाउस में चंद्रमा प्लस शनि बैठे हों। यहाँ भी चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा प्लस शनि, और D9 और D7 में भी चंद्रमा शनि बैठे हों, उसके ऊपर यहाँ सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। चंद्रमा शनि बैठे हैं, उस पर सूर्य शुक्र की भी दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसे केस में फिर पुनर्भू संतान होती है, यानी स्त्री का जब दूसरा विवाह होगा तब उसको संतान होगी। एक है कृत्रिम पुत्र। कृत्रिम पुत्र कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी अपनी संतान नहीं है, वो कहीं अनाथालय गया, वहाँ से संतान ले आया, कोई बच्चा ले आया, या इसके अलावा तमाम जो बच्चों की कल्याण संस्थाएं होती हैं, शिशु कल्याण संस्थाएं वगैरह, तो वहाँ से अगर वो बच्चा संतान प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो ऐसे पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहा जाता है, राइट। और इसको कृत्रिम पुत्र कहते हैं। इससे रिलेटेड जो योग हैं कि D1 में और इसके अलावा D1 में
के 5th हाउस में D1 यानी डिविजनल चार्ट 1 जो जन्म कुंडली है उसके 5th हाउस में शनि हो, राइट। फिर यहाँ जो जन्म कुंडली है उसके 5th हाउस में शनि हो और D7 में के 5th हाउस में मंगल हो। यहाँ जो जन्म कुंडली है उसके 5th हाउस में शनि हो और D7 यानी जो सप्तमांश वर्ग कुंडली है उसके 5th हाउस में यहाँ पर मंगल हो और इस पर किसी और ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में फिर ये जो है वो कृत्रिम संतान का योग बनता है, राइट। इस तरह से है योग। एक और है जिसमें कि स्त्री जो विवाह के समय ही गर्भवती हो, उसका स्त्री का किसी का विवाह हो रहा है और वो मतलब विवाह के समय है पहले ही से ही प्रेग्नेंट है वो, तो इसके भी रिलेटेड जो योग हैं बताए हैं ऋषियों ने। तो उसमें आपको बताते हैं, मान लीजिए जैसे D1 है, D1 D7 D9 में 5th हाउस में चंद्रमा हो, राइट। इसके D1 कुंडली जन्म कुंडली, D9 कुंडली नौमांश कुंडली और D7 मतलब तीनों कुंडलियों में अगर यहाँ 5th हाउस में चंद्रमा हो, राइट, चंद्रमा हो और उसके ऊपर अगर सूर्य शुक्र की दृष्टि हो जाए, यहाँ चंद्रमा बैठे हो उस पर सूर्य शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर वो स्त्री जो विवाह जिसका हो रहा है वो विवाह के समय ही प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि 100% ये ऐसा निकलेगा, लेकिन ये ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। और इस तरह के योग जो हैं वो इसमें ऋषियों ने बताए हैं। तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग इससे रिलेटेड बताए, तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। थैंक यू।